हेलो टू एवरीवन। आज की हमारी वीडियो 11th क्लास अकाउंटेंसी और अकाउंटेंसी में भी सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जर्नल जो बेस है हमारा, तो हम उसको आगे बढ़ाते हैं। कल 10 एंट्री हमने इस वीडियो में की थी। आज और नेक्स्ट 10 एंट्री देखते हैं, कुछ और डिफरेंट एंट्रीज देखते हैं। जर्नल जो हम जितना ज़्यादा जर्नल्स अच्छे ढंग से समझ पाएंगे लगभग सारा अकाउंट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अगर हम कहीं भी अटकते हैं तो अगर हमें जर्नल आती है तो हम उससे निकल आएंगे। तो चलते हैं हम अपनी जर्नल एंट्रीज। स्टार्टिंग अभी भी किससे हो रही है? हमारे बिजनेस को स्टार्ट करने से। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 80,000 का अमाउंट है। डेट सबसे पहले, तो आप सबसे पहले यहाँ पर डेट डालेंगे, 2018 लिखेंगे सबसे पहले, और फिर आप जो मंथ है वो लिखेंगे और वो डेट डालेंगे। अब आपने बिजनेस स्टार्ट किया तो ऑब्वियसली है, कल जो वीडियो थी, जो कल की 10 एंट्रीज थी, उसमें भी ये थी। आपके पास देखिए सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड क्या है? कैश। तो कैश आपके पास आ रहा है, बिजनेस के पास कैश आ रहा है, तो हम क्या कर देंगे? कैश अकाउंट को डेबिट कर देंगे। टू किस फॉर्म में आ रहा है? मैंने आपको बताया था कि ये पैसा ओनर बिजनेस में ला रहा है, तो आप उसके लिए क्या लिखेंगे? कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ओनर जो भी पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो हमारी कैपिटल बन जाती है। तो आप क्रेडिट क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। वैसे ये एक पर्सनल अकाउंट भी है और रत्नाकर का अकाउंट है, तो आप जानते हो उसका रूल ये कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो कैपिटल जो है वो गिवर है, क्योंकि आ रही है मेरे पास तो दी जा रही है रत्नाकर के द्वारा, तो उस तरीके से ये नरेशन में आप यही लिखेंगे कि स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। नरेशन इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यहीं से पता चलता है कि आपने एंट्री में क्या किया। 80,000 का अमाउंट है मेरा, तो मैं 80,000 का अमाउंट लिख दूंगा। अब हम नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं जो जून 3 को है। अब आप ईयर नहीं लिखेंगे, सिर्फ मंथ और डेट का है। कैश डिपॉजिट कर दिया आपने बैंक में, तो दो चीजें आई हुई है, कैश और एक बैंक। जब आप कैश बैंक में जमा कराने जा रहे हो तो ये तो पक्की बात है आपके पास से कैश जा रहा है, तो अगर मैं पहले रूल कैश पर लगाऊं तो कैश जब आता है तो डेबिट होता है, जब जाएगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो आप क्या कर दोगे? कैश को क्रेडिट कर दोगे। ठीक है, कितना जमा कराया आपने? 50,000, तो आप 50,000 क्या कर देंगे? कैश में क्रेडिट में लिख देंगे। अब पैसा कहाँ गया? तो हमें पता चल रहा है कि वो हमारे बैंक अकाउंट में जा रहा है। बैंक भी एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट भी यही कहता है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो बैंक में तो पैसा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? बैंक अकाउंट को क्या कर देंगे? डेबिट। वैसे भी अगर मैं देखूं क्रेडिट डेबिट में कौन सी साइड खाली थी? तो बैंक ही थी, तो इसलिए मैं कभी भी दूसरे पर कभी रूल नहीं लगाता। और दूसरे में तो ये देखना होता है कि किस पर्पस से काम हो। तो पता चला कि पैसा बैंक में गया तो हम लिख देंगे बैंक अकाउंट, और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, डिपॉजिट कैश बैंक में कराने की एंट्री हो जाएगी। आप यही लाइन यहाँ लिख दोगे, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ये हो गई आपकी सेकंड जर्नल। अब हम थर्ड की तरफ चलते हैं, जो जून 3 को है और 7 को है। वो हमें कहती है कि गुड्स को परचेज किया। तो गुड्स वर्ड इंपॉर्टेंट है, परचेज वर्ड इंपॉर्टेंट है और सुनील वर्ड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नाम लिखा सिर्फ, तो इसलिए ये पता चल गया कि ये उधार की एंट्री है, क्रेडिट की एंट्री है। जब भी आप गुड्स खरीदोगे, तो कल भी आपको समझाया था, जब गुड्स खरीदी जाती हैं तो वो परचेज के नाम से आती है। वैसे गुड्स एक एसेट है, अगर आप रूल लगाना चाहते हो तो रूल एसेट का ये होता है, क्योंकि वो रियल अकाउंट होते हैं, डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो आपके पास गुड्स आ रही हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं? परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं। तो अब आप याद कर लीजिए, जब भी कभी गुड्स खरीदी जाएंगी तो आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है। ठीक है। 2, अगर आपने पैसा दे दिया होता तो मैं यहाँ पर लिख देता टू कैश, बट क्योंकि नाम लिखकर साइलेंट हो गया है, दैट्स मींस वो एंट्री जो है उधार की है, तो अब आपको वो पैसा किसको देना पड़ेगा? सुनील को। तो आप सुनील्स अकाउंट नहीं लिखेंगे, सुनील्स लिखकर छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे नरेशन में? परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सुनील।
और इस तरीके से नरेशन पूरी हो जाएगी। और आपने जो गुड्स खरीदी है वो 12,000 की है, तो आप यहाँ पर 12,000 लिख दो। तो ये हमारी होगी थर्ड एंट्री। अब हम फोर्थ एंट्री की तरफ चलते हैं। फोर्थ एंट्री जो है हमारी वो है जून 11 को, और एंट्री हमें कहती है सोल्ड गुड्स। तो परचेज का बिल्कुल उल्टा हो रहा है। फिर नाम लिखा है, दैट्स मीन्स ये भी क्या है, क्रेडिट में है, उधार में है। तो जब आपने गुड्स खरीदी थी तो आपने परचेज अकाउंट डेबिट किया था। अब आप गुड्स बेच रहे हो तो आप सेल्स अकाउंट क्रेडिट करोगे, क्योंकि देखो आपके पास से गुड्स जा रही हैं। तो रूल यही कहता है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वर्ड्स गोज आउट। ठीक है, तो गुड्स जब बिकती हैं तो सेल्स आता है, खरीदते हैं तो परचेज आता है। परचेज आपको हमेशा डेबिट में मिलेगा, सेल हमेशा आपको क्रेडिट में मिलेगा। ठीक है, अब क्योंकि अगर मेरे पास कैश आ जाता तो मैं यहाँ कैश अकाउंट लिख देता। अब मुझे वो कैश किससे लेना है, राजन से। तो आप यहाँ पर क्या कर देंगे, राजन के अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो एंट्री होगी राजन टू सेल्स। नरेशन आप लिख देंगे, तो नरेशन बनती है सोल्ड गुड्स टू राजन। और अमाउंट अगर मैं देखूं तो 15,000 का है, तो आप यहाँ पर 15,000 लिख देंगे। तो ये ज़्यादातर एंट्री ऐसी हैं जो हम कल कर चुके थे। सिर्फ डिपॉजिट कैश इनटू बैंक एक नहीं थी। पहली 4 एंट्री हो गई। अब हम 5वीं एंट्री की तरफ चलते हैं जो जून 15 को है। तो हम जून 15 को एंट्री करते हैं। अब यहाँ बोला गया कि परचेज किया फर्नीचर, राम लिख दिया, तो अभी तक उधार है। पर अगर मैं आगे बढ़ूँ तो लिखा है इशूड चेक, कितने का, 10,000 रुपीज का। तो देखिए जब आप चेक दे देते हो तो फिर राम का कोई मतलब नहीं। आपको क्या ध्यान लगाना है, अब फर्नीचर पर और चेक पर। क्या कंसंट्रेशन है मेरा, फर्नीचर जो एक एसेट है, और एसेट का रूल ये कहता है कि डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो फर्नीचर जब आप खरीदोगे तो आपके पास आएगा ना, तो आप क्या करो, फर्नीचर एक एसेट है तो उस एसेट को डेबिट करो। गुड्स नहीं है, इस बात को याद रखो। गुड्स होता है जिस जो मैं बिजनेस कर रहा हूँ उससे संबंधित। तो फर्नीचर एसेट है और एसेट का अकाउंट रियल अकाउंट होता है। रियल अकाउंट कहता है डेबिट वर्ड्स कम्स इन। तो मैंने फर्नीचर अकाउंट क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। अमाउंट कितना है, 10,000। 2 कैसे खरीदा, तो पता चल रहा है चेक से पेमेंट की है। चेक कहाँ लगता है, बैंक में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, बैंक अकाउंट। तो क्या आ जाएगा मेरा, टू बैंक। और नरेशन हो जाएगी फर्नीचर परचेज्ड एंड चेक गिवन। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। ये एक एंट्री नहीं थी क्योंकि कल बैंक नहीं था, इसलिए बैंक से कोई पेमेंट भी नहीं आई थी। तो आज बैंक से पेमेंट आई है तो हमने बैंक से पेमेंट की। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। बैंक से एक तो पैसा निकाल रहे हो सबसे पहले, पर निकाल किस लिए रहे हो, ऑफिस यूज के लिए। मतलब कि कहाँ जा रहा है वो पैसा, बिजनेस के अंदर। तो जैसे आपने यहाँ पर पैसा जमा कराया था और ये एंट्री पास की थी जमा करने की, अब इसकी जस्ट उल्टी एंट्री हो जाएगी। उल्टी का मतलब क्या है, जब आप पैसा बैंक से निकाल के लाओगे तो कैश आपके पास आ रहा है, तो आप क्या कर दोगे, कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे। कहाँ से आया वो पैसा, आप ही के बैंक से, तो आप क्या कर दोगे, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर दोगे। देखिए इसकी जस्ट उल्टी है। यहाँ आप क्या लिख दोगे, बीइंग कैश विड्रू फ्रॉम बैंक। ठीक है, ऑफिस यूज लिखने की जरूरत नहीं है, वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। अमाउंट है 8,000। एक चीज मैं यहाँ क्लियर कर दूं आपको, अगर यही एंट्री ऐसे लिखी होती कि विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, ऑफिस यूज ना रहता,
जो ये ऑफिस यूज पर है, ये ऑफिस यूज हटकर अगर पर्सनल यूज हो जाता, ठीक है, तो वो ड्राइंग बन जाती मेरी। ऑफिस यूज आने की वजह से वो पैसा बैंक मेरे बिजनेस में है, तो इसलिए ये एंट्री है। अगर ऑफिस यूज ना होता, पर्सनल यूज होता, तो जहां आपने कैश लिखा है ये कैश हट जाता है यहाँ से, और यहाँ क्या आ जाता, ड्राइंग। तो जैसे ही पर्सनल यूज होगा आपको कैश हटाकर ड्राइंग लिखना पड़ेगा। और बैंक से लिया है तो बैंक, अगर कैश होता तो मैं यहाँ पर फिर कैश, ठीक है। तो पर्सनल यूज आते ही ड्राइंग डेबिट हो जाएगा। आपको ये समझना है कि ड्राइंग अकाउंट क्या होता है, डेबिट होता है। पर अभी मेरा क्वेश्चन वो नहीं है तो मैं इसको हटा रहा हूँ यहाँ से। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए किया है, जिससे आप ये समझ पाएँ कि क्या होता है अगर एक पर्टिकुलर सिचुएशन बदलती है। मैं यहाँ से भी ये वर्ड हटा देता हूँ, जिससे किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। अब नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं, जून 25 और हमारी 7th एंट्री, वो हमें ये कहती है कि रिटर्न गुड्स 2000, आप रिटर्न गुड्स कर रहे हो। तो देखो आपने किससे उधार खरीदा है, आप उसी को तो रिटर्न करोगे। तो हमें पता चलेगा कि हमने किससे गुड्स खरीदी थी, सुनील से। तो हम अब गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, किसको, सुनील, ठीक है। ये नया है, गुड्स जो है मेरे अकॉर्डिंग नहीं रही, डैमेज गुड्स थी, तो मैंने कहा भाई अपनी गुड्स वापस ले लो। तो अब आप उसको क्या कर रहे हो, जो माल आपने खरीदा था परचेज ये वाला, अब आप इसको वापस कर रहे हो, किसको कर रहे हो, सुनील, ठीक है। तो देखिए दो अकाउंट है यहाँ पर, एक सुनील का और एक रिटर्न करने का, ठीक है। तो पहले सुनील पर रूल लगाते हैं। सुनील एक पर्सनल अकाउंट है, तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है कि डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो जब आप रिटर्न करोगे सुनील को, तो सुनील तो रिसीवर हो जाएगा क्योंकि उसके पास गुड्स जा रही हैं। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सुनील का अकाउंट डेबिट कर दोगे, ठीक है। टू क्या कर रहे हो आप, जो आपने गुड्स परचेज की थी, जो परचेज के नाम से लिखी थी, अब आप उसको रिटर्न कर रहे हो। तो आप लिखोगे टू परचेज रिटर्न। ये एंट्री हो जाएगी आपकी अगर आप अपनी खरीदी हुई गुड्स वापस करो, ठीक है। तो ये नई एंट्री थी आज की, परचेज रिटर्न गुड्स टू सुनील। हमने सुनील को 2000 का माल वापस भेज दिया। अब देखो उसको 12 देने थे, 2 उसको वापस कर दिए, तो अब 10 देने हैं। अगली एंट्री उसी से संबंधित है। अब लिखा है पेड कैश टू सुनील। तो देखिए यहाँ क्योंकि मेरे लिए सिंपलीफाई हो गया कि कैश इन्वॉल्व हो गया। अब कैश इन्वॉल्व हो गया और मुझे ये भी पता चल रहा है कि कैश मेरे पास से जा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, कैश अकाउंट को क्रेडिट कर दूंगा। अब मैंने दिया किसको वो कैश, तो पता चलता है कि मैंने वो पेमेंट जो की है वो सुनील को की, तो मैं डेबिट किसको कर दूंगा, सुनील को। और नरेशन में क्या लिख दूंगा, बीइंग पेड कैश टू सुनील। कितना अमाउंट, 10,000। तो इस तरीके से सुनील का अकाउंट मेरी बुक में खत्म हो गया। 12 का सामान लिया, 2 का वापस कर दिया, 10 की उसको पेमेंट कर। अब हम आगे चलते हैं जून 29 की तरफ। तो कहा गया कि कैश रिसीव हुआ राजन से, क्योंकि राजन को आपने उधार में माल बेचा है, तो वो अब आपको 12,000 रुपये दे रहा है। तो आप वो 12,000 रिसीव करने वाले हो, तो आपके पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। तो आप क्या करोगे, जब पैसा आता है मेरे पास तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कर देता हूँ, क्योंकि डेबिट वर्ड्स कम्स इन, ठीक है। किससे आया, तो हमें पता चला कि वो आया राजन से। तो आप राजन को क्या कर दोगे, क्रेडिट। एंट्री हो गई कैश अकाउंट डेबिट टू राजन। नरेशन में लिखोगे कैश रिसीव्ड फ्रॉम राजन। नेक्स्ट एंट्री की तरफ चलते हैं। अब कहा गया कि बोट गुड्स, मतलब कि आपने गुड्स फिर खरीदी, और किससे खरीदी, अब की बार कपिल से। 30,000 का ट्रेड डिस्काउंट आया। तो ये इसमें नया,
गुड्स खरीदना कोई इतनी दिक्कत बात नहीं है, वो आप सीख चुके हो। 2 दिन में हमने ये सीख लिया कि गुड्स को कैसे खरीदा जाता है। गुड्स खरीदते समय हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देते हैं, परचेज अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। तो अगर कैश में खरीदी है तो कैश लिख देते, बट क्योंकि अब ये बोला है कपिल और कपिल के बाद ये तो नहीं बताया कि वो कैश में है या नहीं है, तो आप सिर्फ फिर क्या लिखोगे, कपिल अकाउंट। अकाउंट नहीं लगता जब किसी इंसान का नाम आता है, तो आप लिख दोगे बीइंग परचेज्ड गुड्स फ्रॉम कपिल। चाहो तो ट्रेड डिस्काउंट वाली लैंग्वेज में लिख सकते। तो देखिए ट्रेड डिस्काउंट मैंने आपको बताया था जब कभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म मैंने जो चैप्टर है मेरा वो करा था, उसकी वीडियो मेरी अवेलेबल है कि ट्रेड डिस्काउंट एक व्यापारी या बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को देता है, तो वो कभी भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होता। तो वो बुक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो आपको उसको एंट्री में नहीं लेना। आपको क्या करना है, 30,000 पर 10% निकालना है, तो पता चलता है वो 3,000 आता है। ये 3,000 इस 30,000 में से आप माइनस कर दोगे और 27,000 की एंट्री पास करोगे। एंट्री यही रहेगी परचेज टू कपिल, बस आपको वो ट्रेड डिस्काउंट माइनस कर कर एंट्री को करना है, ये आपको समझना है। अब हम लास्ट एंट्री पर आते हैं जो जून 30 को है। वो ये कहती है कि आप उसको पेमेंट कर रहे हो, पे कैश टू कपिल, आप पेमेंट कर रहे हो कपिल को। तो देखिए मुझे ये पता चला कि मैं पैसा कपिल को दे रहा हूं, तो मेरे पास से कैश जा रहा होगा, कैश अकाउंट को मैं डेबिट कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। किसको दिया ये भी पता चला, तो वो दिया गया है कपिल को, तो आप कपिल को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। ये जो 2 चीज पता चली, पर बोला क्या कि जो पेमेंट आप दे रहे हो वो 2% कैश डिस्काउंट पर है, क्योंकि आपने समय से पहले पेमेंट दे दी। तो 27,000 पर जो आपको उसको देने थे उस पर आपको 2% डिस्काउंट दिया जा रहा है, और ये डिस्काउंट ट्रेड नहीं है, क्या है, कैश। तो ये डिस्काउंट आपको बुक में दिखाना पड़ेगा, तो यहाँ आप लिखोगे डिस्काउंट रिसीव्ड। क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि आपको मिल रहा है ना, तो आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। 27,000 का 2% निकालोगे, कपिल का अकाउंट तो पूरा 27,000 से आप करो। अब 27,000 का अगर मैं 2% निकालता हूं तो वो 540 आता है, तो आप 540 माइनस करोगे और 26,460 रुपए की उसको पेमेंट कर दो। तो ये हो गया हमारा लास्ट एंट्री, और इस तरीके से हमने आज गुड्स को रिटर्न करने का, बैंक से रिलेटेड एंट्री, फर्नीचर खरीदें और चेक दें वो सीखा, पैसा अगर बैंक के लिए ऑफिस से निकाले तो क्या हो, और वही अगर पर्सनल यूज़ के लिए हो जाए तो क्या करेंगे। साथ ही साथ ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट वो भी इस एंट्री के अंदर हमने सीखा है। तो इस तरीके से हमने अपने जर्नल एंट्री की जो रेंज है उसको और इंक्रीज किया है। तो कुछ नए कंसेप्ट के साथ ये आज का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर आपके सामने ऐसे ही कुछ नए कंसेप्ट फिर लेके आऊँगा जो जर्नल से संबंधित होंगे, और वो आपको फिर और एनहेंस करेंगे, आपकी नॉलेज को और एनहेंस करेंगे। जितना जर्नल को हम अच्छा सीखेंगे उतना ही हम अकाउंट्स पर पकड़ बना पाएंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो के साथ, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको अकाउंट्स में हम बिल्कुल परफेक्ट बना देंगे। थैंक यू।